हेलो फ्रेंड्स, एडोनामा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 4 जनवरी 2024 का प्रमुख करंट अफेयर्स। इसमें 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया गया है। पहला क्वेश्चन है, ब्रिक्स के 5 नए सदस्य देशों के नाम बताना है। तो पहले ये ब्रिक था, उसके बाद साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हुआ, उसके बाद ये ब्रिक्स बन गया और हाल ही में 5 अन्य सदस्यों को भी इसमें जोड़ा गया। तो अब टोटल सदस्य इसमें ब्रिक्स में टोटल 10 हो चुके हैं और ये 5 नए सदस्य जोड़े गए हैं। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात। तो इस तरीके से टोटल 10 सदस्य बन चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लुला डा सिल्वा और रशिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। चाइना के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा है। यहाँ पे देख सकते हैं इजिप्ट के प्रेसिडेंट है अब्देल फतह अल सीसी और इथियोपिया के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं अबी अहमद। ईरान के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रशी, जबकि सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया कौन है? तो मोहम्मद बिन सलमान है। यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात के मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ये प्रेसिडेंट है यूनाइटेड अरब अमीरात के। तो ये सारे 10 मेंबर है, इसमें अर्जेंटीना शामिल नहीं है। देखिए क्वेश्चन था कि ब्रिक्स से सहमति मिलने के बावजूद किस देश ने इसका सदस्य बनने से इनकार कर दिया है, मना कर दिया है? तो ये अर्जेंटीना हो जाएगा। और ये जेवियर मिले हैं, ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अभी वर्तमान में है और ये दक्षिणपंथी कहलाते हैं। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति मरे हुए कुत्ते से लेते हैं सलाह। धुर दक्षिणपंथी है जेवियर मिलेई, कहे जाते हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप। अर्जेंटीना ने 9 जुलाई 1816 को स्पेन से स्वतंत्रता की घोषणा करने के बाद अपनी सरकार की स्थापना की। अर्जेंटीना को उस समय एक संघीय राष्ट्रपति संवैधानिक गणतंत्र के तहत नियंत्रित किया जाता है। और इस मैप में आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन है और अटलांटिक ओशियन है और ये साउथ अमेरिका का मैप है, जिसमें से ऊपर आप ब्राजील देख सकते हैं, ये पराग्वे है, बोलीविया है, चिली है और ये उरुग्वे और ये अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना का एरिया विशाल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये गैलेगोस आइलैंड है यहाँ पे और अर्जेंटीना का जो प्रमुख शहर है ये ब्यूनस आयरेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा स्मार्ट शहर समय पर अंगदान और प्रत्यारोपण के लिए ग्रीन कॉरिडोर प्रणाली विकसित कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर छत्तीसगढ़ में अंगदान और प्रत्यारोपण के लिए ग्रीन कॉरिडोर प्रणाली विकसित किया जा रहा है। अब देख सकते हैं एम्बुलेंस ग्रीन कॉरिडोर का बना हुआ है। मोबाइल प्लेटफॉर्म पर सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए केरल में शुरू की गई महत्वाकांक्षी डिजिटलीकरण पहल का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा के स्मार्ट। के स्मार्ट का फुल फॉर्म देख सकते हैं केरला सॉल्यूशंस फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। और ये केरला के सीएम है पिनराई विजयन है केरला के सीएम। केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, ध्यान रहे। 5वां क्वेश्चन है कि विश्व ब्रेल दिवस वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है? तो ये 4 जनवरी को आज के दिन मनाया जाता है। लुइस ब्रेल लिपि के आविष्कारक थे, उनका जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में हुआ था। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 6 नवंबर 2018 को प्रस्ताव पारित किया था। विश्व भर में लगभग 39 मिलियन लोग नहीं देख सकते, जबकि 253 मिलियन लोगों में कोई ना कोई दृष्टि विकार है, यानी कि आंख से संबंधित कोई भी बीमारी है। और विश्व ब्रेल दिवस आप देख सकते हैं ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। और देखिए जो लेटर इंग्लिश लेटर है ए बी सी डी ई एफ जी हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि वो ए को किस तरीके से डिनोट किया जाता है, बी को डबल बिंदु नीचे, सी को ऊपर 2 है, इस तरीके से इसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। नेत्रहीन और आंशिक रूप से दृष्टि बाधित लोगों के लिए संचार का एक कम्युनिकेशन का एक माध्यम के रूप में ब्रेल है।
4 जनवरी ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल का जन्मदिन है। लुई ब्रेल का जन्म फ्रांस में 1809 में हुआ था। ये फैक्ट को याद रखें। लुई ब्रेल की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र ने हर वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है। ब्रेल लिपि कई भाषाओं में उपलब्ध है, जैसे कि संस्कृत में, अरबी में, चीनी में, हिब्रू में, स्पेनिश में और अन्य भाषाएं में। विश्व ब्रेल दिवस 2023 की थीम थी अंधे और दृष्टिबाधित व्यक्तियों तक पहुंचना। अंधे और दृष्टिबाधित व्यक्तियों तक पहुंचना, ये विश्व ब्रेल दिवस 2023 की थीम थी। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों ने हिट एंड रन मामलों से संबंधित किस नए कानून के विरोध में हड़ताल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 106 के द्वारा। ठीक है। इसका आंसर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चक्का जाम 1 से लेकर 3 जनवरी तक किया गया पूरे भारत भर में। ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन सुविधा किस स्थान पर शुरू की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वारका, गुजरात। फोटो में देख सकते हैं ये सबमरीन है पनडुब्बी। तो भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन सुविधा है जो द्वारका, गुजरात में की जाएगी। 8वां क्वेश्चन है कि चीन के मेंगाजियान गहरे समुद्र में खनन जहाज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो गहरे समुद्र में खनन करना और संसाधन का खोज करना, ये चीन के मेंगजियान गहरे समुद्र में खनन जहाज का प्राथमिक उद्देश्य है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना पीएमवीवाई पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये जम्मू कश्मीर बना है, जम्मू कश्मीर। यहाँ पे डिटेल में आप देख सकते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में। ये ग्रामीण और शहरी भारत के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्थन देने के लिए केंद्रीय योजना लागू किया गया सेंट्रल प्लान है। यह 13,000 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय किया गया, इसमें खर्च किया गया 13,000 करोड़ रुपया। पहली बार में 18 पारंपरिक व्यापारों को शामिल किया जाएगा। कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड के माध्यम से पहचान दी जाएगी। 5% की रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख रुपया की पहली किस्त और 2 लाख रुपया की दूसरी किस्त तक की ऋण सहायता दी जाएगी। कौशल उन्नयन टूलकिट प्रोत्साहन, डिजिटल लेन देन यानी कि डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए प्रोत्साहन करना और विपणन सहायता प्रदान करने की योजना इस पीएम विश्वकर्मा योजना में दी गई है। और ये मंत्रिमंडल का निर्णय इस पे 16 अगस्त 2023 को आया और 17 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया अपने जन्मदिवस के अवसर पे। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात में सामूहिक सूर्य नमस्कार का राज्य स्तरीय कार्यक्रम जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया किस मंदिर में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोढेरा सूर्य मंदिर जो मेहसाना गुजरात में है, वहां पे सामूहिक सूर्य नमस्कार कर राज्य स्तरीय कार्यक्रम जिसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में ये सन टेम्पल मोढेरा है और हिंदू मंदिर स्थापत्य कला का, चालुक्य कला का एग्जाम्पल एक दिखाता है। और इसे भीमदेव प्रथम ने निर्माण कराया था, भीमदेव प्रथम ने। और ये 1026 से लेकर 27 ईस्वी के बाद तीर्थ के रूप में ये बनाया गया था। इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो गया था। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्कल रंजन साहू। उत्कल रंजन साहू अभी डीजीपी राजस्थान के बने हैं, जबकि सुधांशु पंत राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में अभी बने हुए हैं। राजस्थान के सीएम हैं, बीजेपी के सीएम भजन लाल शर्मा बने हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। बीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर अबू धाबी में। देखिए बीएपीएस के पुजारी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदू साहित्य प्रस्तुत करते हुए फोटो में आप देख सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विवेक श्रीवास्तव। विवेक श्रीवास्तव, ध्यान रखें। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में किसने लक्षद्वीप दौरे के दौरान कावारत्ती के स्टेडियम में 1150 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है? तो ये वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लक्षद्वीप दौरे के दौरान कावारत्ती के स्टेडियम में 1150 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। 15 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं खेल से संबंधित है। जनवरी 2024 में किस क्रिकेटर ने टेस्ट के बाद वनडे क्रिकेट से भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर है। नए साल पर वार्नर का वनडे रिकॉर्ड, मतलब वनडे से भी उन्होंने संन्यास की घोषणा की और डेविड वार्नर को वनडे में अब रिकॉर्ड देख सकते हैं। टोटल ये 22 शतक और 33 अर्धशतक 161 मैच में लगा चुके हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, अडोरा मैजिक सिटी किस देश का पहला घरेलू क्रूज जहाज है? तो यहाँ देख सकते हैं अंडोरा, ये अडोरा मैजिक सिटी है और ये कितना विशाल जहाज है। तो ये चीन का है अडोरा मैजिक सिटी, ये चीन का पहला घरेलू क्रूज जहाज है। 17 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि मोहम्मद यूनुस, जिन्हें 2006 में अग्रणी माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला था और हाल ही में खबर में ये आ रहे थे, वे किस देश से हैं? तो ये बांग्लादेश के हैं, बांग्लादेश के। और उन्होंने बुक भी लिखा है क्रिएटिंग ए वर्ल्ड विदाउट पॉवर्टी, क्रिएटिंग ए वर्ल्ड विदाउट पॉवर्टी इनकी लेखन है। 18 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, किस राज्य सरकार ने हट्टी समुदाय को एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया है? तो इसमें हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। यहाँ देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी हैं हट्टी समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के साथ, और ये हट्टी समुदाय पूछ सकता है डायरेक्ट, हट्टी ट्राइब कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं और गद्दी भी हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, इसका फुल फॉर्म होता है क्या? तो नेशनल कैडेट कोर, और ये राष्ट्रीय कैडेट कोर, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। देख सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में, 1948 में, और इसका एकता और अनुशासन इसका मोटो है। एनसीसी का मोटो सीडीएस एग्जाम में पूछा है, ध्यान रहे कि एकता और अनुशासन यानी कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन एनसीसी का मोटो है, इसे ध्यान रखें। एनसीसी के महानिदेशक कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह है, गुरवीर पाल सिंह है, जिन्होंने सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और विविधता में एकता को बढ़ावा देने के शिविर के लक्ष्य पर प्रकाश डाला है। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 में उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट की 45 लड़कियां भाग ले रही है। 20 एंड लास्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा किस देशों में शांति के लिए हामिद करजई को विशेष दूत बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, और ये अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। ध्यान रहे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट सदस्य और 10 टेम्पोररी सदस्य होते हैं। 5 सदस्य में आते हैं रशिया, चाइना, अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड आते हैं। ठीक है, तो ये 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और इनके पास वीटो राइट होता है, यानी कि कोई भी अगर कानून आता है तो इस पर इनको, अगर ये अपना वोट वीटो दे देते हैं तो वो पास हो जाएगा, अगर नहीं देते हैं तो वो है जो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने दोस्तों 4 जनवरी 2024 का प्रमुख क्वेश्चंस डिस्कशन कर लिया है, और ऐसे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले बहुत सारे एग्जाम में है। बिहार एसएससी है, दरोगा का एग्जाम है 64 पोस्ट का, और भी एग्जाम है बिहार पुलिस का, उत्तर प्रदेश पीसीएस का, बिहार पीसीएस का, और यूपी पीसीएस का, यूपी पुलिस का है, एनडीए है, सीडीएस है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो आप मेरे साथ बैनर रहे चैनल में, डेली 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जाएगा। इसका फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल एडुनामा सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।